प्रभु भोज क्यों लिखा यहां पर? क्योंकि प्रभु भोज में बैठे थे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस भोजन में शामिल थे। परमेश्वर वहां पर उपस्थित थे चेलों के साथ। जब परमेश्वर ने रोटी तोड़कर खाई और वाचा का लहू उनको दिया, उस भोजन को उस समय प्रभु भोज क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु स्वयं वहां पर भोजन में शामिल थे। उस भोज में अगर कोई, मान लो आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आया है, उस भोज में वो शामिल होगा, तो आप याद रखेंगे कि हमारी पार्टी में फलाना फलाना बंदा आया था। तो प्रभु भोज यहां पर इसलिए लिखा है कि उस भोज में चेलों के साथ भोज में प्रभु शामिल थे, प्रभु स्वयं वहां पर शामिल थे। बोलो आमीन। अब प्रभु भोज का मतलब क्या हुआ? जिस भोज में खाते हुए, पीते हुए, करते हुए खुदा की उपस्थिति हो, प्रेजेंस हो, वो प्रभु भोज है। और जिस भोजन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वो भोजन है लेकिन प्रभु भोज नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? जिस भोज में प्रभु शामिल ही ना हो, जिस भोज में प्रभु शामिल नहीं है, वो प्रभु भोज कहां से होगा? और जिस भोज में प्रभु शामिल है, वो प्रभु भोज है। जिनको समझ में आ गया, कहीं हालेलुया। अब आपके भोजन के समय अगर आपके साथ परमेश्वर बैठे हैं, आप जब कई लोग बोलते हैं प्रभु भोज तो चर्च में होगा, बिल्कुल होगा, चर्च में भी होता है प्रभु भोज। और परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि प्रभु भोज, बहुत सारे लोग सोना गए, दोबारा चेक करना जरा। यस, क्यों बोल रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग घर में खाना खाते हैं, आपके खाना खाते समय क्या परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर होती कि नहीं? होती कि नहीं? प्रभु भोज कभी भी, कहीं भी, हर समय, हर दिन, कभी भी, कहीं भी आप ले सकते हैं। बोल हालेलुया। कई लोग समझते हैं कि शायद प्रभु भोज चर्च में होगा। मैं प्रभु भोज के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। प्रभु भोज की रीति है जो सदा से चलती आई है, लेकिन मैं आत्मिकता में एक प्रकाशन आपको देना चाहता हूं जो मैंने नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है। कि जिस भोज में क्या लिखा? प्रभु भोज। और यहां पर आप गहराई से पढ़ेंगे तो स्वयं परमेश्वर